नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, ठंड बहुत है और चुनाव का माहौल बहुत गर्म। आज मैं अपने घर पर मौजूद हूं, अपने स्टूडियो में हूं। आज अचानक मेरे एक मित्र मनोज तनेजा, जो कपड़ा व्यापारी हैं, अचानक मेरे घर पर आए तो उनसे मेरी बातचीत हुई कि चुनाव में क्या चल रहा है। दोस्तों, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि मैं आपको उस बात को वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं, लेकिन उनकी बातों से जो आदमी हिंदू और मुसलमान दोनों का व्यापार करता है, 24 घंटे समाज में रहता है, जब वो आदमी ऐसी बात कहे कि अखिलेश आ जाएगा तो ये हो जाएगा और भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा, तो सोचने को मजबूर हूँ और दिखाने को मजबूर हूँ कि देश में मुसलमानों की पोजीशन क्या है। कि मुसलमान का वोट तो हर आदमी मांगता है, लेकिन मुसलमानों को सुधारने की कोई गारंटी नहीं लेता। ये सच है। मेरे पास कम से कम 10 वीडियो ऐसी हैं आज की तारीख में, और जो मेरी वीडियो या हिंदुस्तानी किसी पत्रकार की बनाई वीडियो नहीं है, वो तमाम वीडियो बनाई हुई हैं डेनमार्क, पाकिस्तान की, जहाँ से मुसलमान पलायन कर रहे हैं। वो किस धर्म में जा रहे हैं मुझे नहीं मतलब, लेकिन वो मुसलमान धर्म को छोड़ रहे हैं सिर्फ हिंसा की वजह से। और आज हिंसा ने हमारे देश की पोजीशन ये कर दी है कि मेरा शहर सहारनपुर, जो सबसे बेहतरीन शहर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर मैं से कहता हूँ, क्योंकि यहाँ भाईचारा है। और वहाँ भी चुनाव के टाइम हम लोग कैसे बोलते हैं, तो सुनिए महेंद्र तनेजा की बात, मनोज तनेजा की बात, कि मनोज तनेजा कहाँ क्या क्यों कह रहे हैं। और जो मनोज कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वो 100% सच कह रहे हैं। और मनोज तनेजा के साथ उनके मित्र हैं मल्होत्रा जी, वो भी वही कह रहे हैं। आखिर इन दोनों के अंदर का डर क्या है, क्यों चाहते हैं भाजपा को, आप भी सुनिए। बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मनोज तनेजा, रायवाला कपड़ा मार्केट का उपाध्यक्ष। मैं सहारनपुर की जनता को ये अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजीव गोंबर जी को भारी मतों से जिताने की कोशिश करें। मैं दलीप मल्होत्रा, किशनपुरा सहारनपुर का रहने वाला हूं। जो हमारे राजीव गोंबर जी गोविंद नगर के पास हमारे राजीव गोंबर जी हैं, उनके पास मैं रहता हूं। मेरी भी यही विनती है सभी लोगों से, हिंदू से और अन्य समाज से, कि वह राजीव गोंबर जी को भरे ज़्यादा वोट देकर अच्छे वोटों से जितवाएं। आप राजीव गोंबर की पैरवी क्यों कर रहे हैं? राजीव गोंबर जी की पैरवी इस वास्ते करेंगे, राजीव गोंबर जी जिस पार्टी से हैं वो एक ईमानदार पार्टी, साफ सुथरी पार्टी, देश में मोदी, प्रदेश में योगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में इतने अत्याचार हुए, जुल्म हुए, दिन दिहाड़े लोगों की दुकानें लूट ली जाती थी, हमारी बहू बेटियां घर से निकलने में असुरक्षित थी, और गुंडागर्दी इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि जिसका कोई अंत नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इतना विकास हुआ है कि शहर के चारों ओर फ्लाईओवर, बाईपास वगैरह ये चीज़ें बन गई हैं, और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हुई है, और योगी जी ने इतना काम किया है, गरीबों को मुफ्त खाना दिया है, और कोई भी दंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ। अगर हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट भी दे देते हैं तो वो वोट हमारा खराब जाएगा, क्योंकि प्रदेश में समाजवादी की सरकार तो बिल्कुल आनी नहीं है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम राजीव गोंबर जी को भारी मतों से जिताएंगे। आने वाले टाइम में वो हमारे शहर के मंत्री बनेंगे, तो जिससे हमें पता है कि राजीव गोंबर हमारे शहर में हर आदमी के दुख सुख में पहुँचते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। कोई से वर्ग भी हो, हर वर्ग में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि राजीव गुंबर जी को पिछली बार जो हमने हराया उसका हमें कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। हम इस बार यही चाहेंगे कि हम इस बार ना राजीव गुंबर जी को हराकर भारी मतों से जितवाएं, ताकि जो पिछले समाजवादी पार्टी के अंदर अत्याचार हुए, सरेआम मर्डर हुए, वो ना हम करें, ताकि इस बार राजीव गुंबर जी को जितवाकर हम उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं। नहीं, आप लोगों की बात से लगता है कि आप मुसलमानों को नफरत करते हो। नहीं, हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते। आपको पता ही है कि मुसलमान अपने जिधर उन्होंने जाना है उधर ही जाना है, फिर हम हिंदू क्यों कटे? मुसलमान एक तरफा वोट पड़ेगा, सबको पता है। हम हिंदू लोग फिर भी कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जाना चाहता है। मैं ये चाहता हूँ कि वो किधर ना जाकर सिर्फ इस बार राजीव गुंबर जी को वोट देकर। जो इमरान मसूद हैं, उनका समाजवादी पार्टी में आने से मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या इमरान मसूद संजय गर्ग को जिता लेंगे? इमरान मसूद से समाजवादी पार्टी में जाने से संजय गर्ग को से फर्क थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा समाजवादी पार्टी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट राजीव गुंबर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इमरान मसूद समाजवादी में जाए या कांग्रेस में रहे या बसपा में जाए। भारतीय जनता पार्टी की सीट भारी वोटों से यहाँ से विजयी होगी और हमें इमरान मसूद के समाजवादी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो यही चाहूंगा कि अपना समाजवादी पार्टी में अगर कोई भी है, मैं कह रहा हूँ कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग चाहें कि हम अपने राजीव गुंबर जी को एक एक वोट अपने घरों से निकाल कर एक एक वोट दे, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो नहीं हारेंगे। मुझे पता है कि वो नहीं हार सकते। मैं जानकारी चाहूँगा, भाजपा के वकालत कर रहे हैं, अभी वसीम रिजवी जो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में वापसी कर लिया उन लोगों ने, किसी भी हिंदू समाज ने उनका जो है स्वागत नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है कि वसीम रिजवी का किसी ने स्वागत नहीं करा हो। बहुत सी संस्थाओं ने, हिंदू संस्थाओं ने उनका स्वागत करा है और बहुत अच्छे ढंग से उनको प्रोटेलाइज किया है समाज में। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि उनका कोई सम्मान ना हुआ हो। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या भाजपा सत्ता है, योगी सत्ता में वापस लौटेंगे? योगी 300 प्लस 200 मतलब मैं कह रहा हूं 300 प्लस योगी सरकार बनाने जा रही है। आने वाली 10 मार्च को आप जब देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 300 प्रचंड बहुमत के रूप में आपके सामने आएगी। 300 क्या 350 प्लस का मेरा टारगेट है कि यानी कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। चाहे समाजवादी आए, कांग्रेस आए, बसपा इकट्ठे भी आ जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योगी जी ने इतना विकास कार्य कर दिया है। धारा 370 हटी योगी मोदी जी के कार्यकाल में, राम मंदिर का निर्माण हुआ योगी मोदी जी के कार्यकाल में, गरीबों को मुफ्त राशन मिला योगी मोदी जी के राज में, और इससे क्या अपेक्षा रखते हैं? सड़कों का जाल बना है योगी मोदी जी के राज में। मैं तो नहीं मानता कि इन चीजों को लोग बाग दरकिनार करेंगे और भारी मतों से, भारी प्रचंड बहुमत से योगी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। योगी के साथ साथ बात जानना चाहूँगा मैं कि जो जयंत का और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के बाद कराने में जाटों गाली दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, उससे कोई भी बीजेपी को कोई जरा सा भी मात भर भी जयंत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बाग मुजफ्फरनगर कांड आज तक भूले नहीं है कि उसी मुसलमानों ने जो जाटों के साथ अत्याचार हुआ था, तब जयंत जी ने ये कहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या देख सकता हूं। तो सारे जाट भाई, अधिकतर क्या 95% जाट भाई भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं, और जाट भाइयों को भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। और इसको आप देखोगे 10 मार्च को जब गिनती होगी तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखोगे भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने कितना वोट ज्यादा दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।